एक आदमी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा था और अचानक मिट्टी के धंसने से दब गया। आदमी घायल नहीं हुआ क्योंकि दुर्भाग्य से कार कीचड़ में ढकी हुई थी। आदमी दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी गेट 1 इंच भी नहीं खुल सका। उसने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। फिर उसने सोचा कि मिट्टी का धंसना एक बड़ी आपदा है, इसलिए जल्द ही इसका पता चल जाएगा और उसे जल्द ही बचा लिया जाएगा। इसलिए वह आराम से सो गया जब तक कि उसके पैर के अंगूठे में ऐंठन नहीं हुई और उसे जगा दिया। उसने अपना सेल फोन उठाया और पाया कि वह 4 घंटे सो चुका था और बाहर कोई हलचल नहीं थी। जाहिर है कोई भी उसे बचाने नहीं आया क्योंकि कार में कोई नहीं था। जब पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था तो वह आदमी पहले से ही थोड़ा निराश था। उसने खिड़की नीचे की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया कीचड़ की मोटाई नापने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया कीचड़ कार में घुसने लगा। वह सिर्फ खिड़की ऊपर कर पाया और इसी समय उसने शीशे टूटने की आवाज सुनी। पता चला कि सनरूफ खुला नहीं था। आदमी ने जल्दी से टेप निकाला और शीशे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पतली टेप सनरूफ के सामने टिक नहीं पाई। बढ़ते बल के साथ आदमी ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील लॉक उठाया और उसे सनरूफ के खिलाफ दबाया, जिससे आखिरकार सनरूफ को पर्याप्त सहारा मिल गया। आदमी ने राहत की सांस ली, मिनरल वाटर की बोतल उठाई और एक पल के लिए शांति हुई। उसे यह बात तभी याद आई जब बोतल लगभग खत्म हो गई थी। आदमी मन ही मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कब बचाया जाएगा और यह मेरे लिए पानी का एकमात्र स्रोत है, लेकिन एक घूंट से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं इसे पूरा ही पी लेता हूँ। उसके बाद आदमी ने कार में सामान खोजना शुरू किया, यह देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। इस समय उसने अचानक पानी टपकने की आवाज सुनी। हुआ ये कि सनरूफ की दरारों से पानी रिस रहा था। आदमी पास गया और उसे चखा। ये बुरा नहीं था। उसने लीक करने वाले छेद को बड़ा किया, फिर कार्ड को लीक के आकार में मोड़ा और पानी इकट्ठा करने के लिए उसे मिनरल वाटर की बोतल में डाल दिया। पानी का स्रोत होने का मतलब है कि वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन वह कितने समय तक जिंदा रहेगा? सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और यह स्पष्ट था कि कार में ऑक्सीजन कम होती जा रही है। आदमी ने सोचा कि घुट घुट के मरने से अच्छा है कि कुछ कोशिश की जाए। आदमी कीचड़ से घिरा हुआ था और कार पूरी तरह से कीचड़ से भरी हुई थी और कार में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। उसे रास्ता बनाने का तरीका खोजना था। सौभाग्य से कार में एक फोल्डिंग कुर्सी थी। आदमी ने अंदर की खोखली रॉड ट्यूब को बाहर निकाला। उसे सनरूफ की दरार से बाहर निकालने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे दबाया तो जमा हुआ पानी लोहे के पाइप से बह गया। आदमी ने जल्दी से लोहे की प्लेट निकाली, मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन हटाया, नेल क्लिपर से एक छोटा सा छेद किया, भांग को एक गांठ में बांधा और उसे बोतल के ढक्कन से गुजारा। फिर भांग की रस्सी डाल दी और बोतल का ढक्कन एक छोर को ढक सका। लोहे की पाइप से ऊपर की ओर दबाव डालने पर पानी का रिसाव तो बंद हो गया, लेकिन बोतल की बड़ी सतह के कारण दबाव भी बढ़ गया। सौभाग्य से यह आदमी के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन एक लोहे की प्लेट पूरी तरह से ऊपर धकेलने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंची थी। आदमी केवल ऊपर की ओर धक्का देना जारी रख सकता था। जितना अधिक वह धक्का देता, दबाव उतना ही अधिक होता। आदमी इसे और आगे नहीं धकेल सकता था। लोहे की पाइप जमीन से बाहर नहीं निकल सकती थी जब तक कि रॉड को उसकी सीमा तक धकेला न जाए। आदमी ने फिर एक तौलिया पाया और उससे अपने कंधों को झटका दिया और अपने शरीर से ऊपर की ओर धक्का दिया। एक बार जब उसके कंधे शिथिल हो गए तो दबाव गायब हो गया और उसने जल्दी से एक पतली लोहे की तार ढूंढ ली। बोतल का ढक्कन ऊपर उठाया, फिर उसे बाहर निकाला और देखा, और अंततः एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह आदमी उत्साहित होकर दहाड़ता हुआ आगे की ओर झुका और ताजी हवा की कुछ सांसें ली। कम से कम यहाँ उसे दम घुटने से तो नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मदद मांगना था, इसलिए उसने एक बेवकूफी भरा विचार सोचा। उसने बेकार कागज का एक टुकड़ा जलाया। उम्मीद है कि धुआं लोगों को दिखाई देगा। हालांकि जब तक आग ने उसकी उंगलियां नहीं जला दी, आदमी ने कागज को पकड़े रखा। उसने जल्दी से बेकार कागज को गिरा दिया और आग को ढकने के लिए एक तौलिया का इस्तेमाल किया। नतीजतन आग बुझ गई, लेकिन धुआं और बड़ा होता गया। आदमी को धुएं ने बेहोश कर दिया। दुर्भाग्य से कार में ऑक्सीजन कम थी और माचिस जल गई। बारिश हो रही थी और मिट्टी और लोहा नीचे खिसक रहा था। आदमी उसे ठीक करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में वह गिर गया।
लोहे के फिसलने के दर्द से वह बेहोश हो गया। आदमी कार में बहुत बुरी तरह से फंस गया और उसका सिर नीचे की ओर था और खून बह रहा था। आदमी ने घाव को लपेटने के लिए अपने कपड़े उतारे और घाव को फिर से मजबूत करने के लिए अपनी बेल्ट निकाली और आखिरकार उसे अस्थायी रूप से रोक दिया। लेटने के बाद वह थक गया था। फोन पर अपनी पत्नी का वीडियो देखते हुए वह आदमी निराशा में रोने लगा। उसने सावधानी से अपने चेहरे से खून पोंछा, मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अपना ख्याल रखना। हालांकि उसने झपकी ली और पाया कि वह अभी भी जीवित है। उसने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, इसलिए मुझे और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। उसने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपना आखिरी पानी पिया, फिर स्पेयर टायर ढूंढा जिसके अंदर बहुत सारी हवा जमा थी। अंत में उसने चिकनाई के लिए अपने पूरे शरीर पर इंजन ऑयल लगाया। वह सनरूफ के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करने वाला था, सनरूफ को रोकने वाली चीज को बाहर निकालने वाला था और फिर एक छड़ी का इस्तेमाल करके सनरूफ से बहुत ज्यादा कीचड़ को साफ करने वाला था। वह बाहर बैठ गया, स्पेयर टायर को घसीटते हुए और अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। हालांकि ये सड़क इतनी अच्छी नहीं है। अंधेरा और घना स्थान डर को बढ़ा देगा और व्यायाम से ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाएगी। आदमी को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए लगातार टायर पर निर्भर रहना पड़ता है और कीचड़ से बचने के लिए अपने पैरों को जमीन पर रखना पड़ता है। सौभाग्य से सब कुछ ठीक था, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो वह निश्चित रूप से बच निकलने में सक्षम होगा। लेकिन इस समय कीचड़ गिरने लगा और इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ कर पाता, वह कीचड़ से ढक गया। आदमी के चेहरे पर सिर्फ एक पतली परत दबी हुई थी। उसने अपने दबे हुए हाथों को हिलाने के लिए अपना मुंह जितना हो सके उतना खोला। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि गर्म धूप वास्तव में उसके सामने की मिट्टी के माध्यम से चमक रही थी। मिट्टी नरम थी, जिससे उस आदमी को बचने का मौका मिला। उसने अपने हाथों को मिट्टी से बाहर निकाला और अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गया और आखिरकार अपनी जान बचाई।